हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक है ब्लड, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। ब्लड या रक्त। ब्लड के अध्ययन को जो है हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। रक्त मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक है। जो ब्लड है वो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक होता है। रक्त या ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। पीएच मान, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू जो है 7.4 होता है और इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। 7 से नीचे जो होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। 7 से ऊपर जो जिसका भी मान पूछा जाए तो उसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है, ये याद रखना है। और रक्त क्या है, या ब्लड जो है एक प्रोटीन होता है। रक्त जो है एक प्रोटीन होता है, ठीक है। रक्त का भार मानव शरीर के भार का 7% होता है। जो रक्त का जो वजन है वो मानव शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होता है, तो मानव शरीर के वजन का जो है 7% होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन जो है 5 से 6 लीटर होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मानव शरीर में औसतन जो है कितने लीटर ब्लड जो है पाया जाता है, तो मानव शरीर में जो है औसतन जो है 5 से 6 लीटर ब्लड जो है पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जो कि अपवाद है। जो धमनी है, धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, किंतु ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो है फुसफुस धमनी। वहीं सीरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस सीरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है। ये दो चीज़ जो है इसमें याद रखना है। धमनी में याद रखना कि धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, किंतु फुसफुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। वहीं सीरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ये है कि शुद्ध का मतलब ये है कि ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन रहता है तब वो शुद्ध रक्त कहलाता है, और जब ब्लड के साथ जो है ऑक्सीजन नहीं होता है तब वो क्या कहलाता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है। ये याद रखना है। रक्त को दो भागों से मिलकर जो है बनता है। रक्त जो है दो भागों से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा जो है 60% पाया जाता है हमारे शरीर में, और रक्त कणिकाएँ जो है 40% पाया जाता है। अब इस प्लाज्मा को भी डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें प्लाज्मा में जो है पानी की मात्रा जो है 90% होती है। वहीं प्रोटीन, एंजाइम, न्यूट्रेट और हार्मोन की मात्रा जो है 10% होती है। और रक्त कणिकाएँ की बात करें जो कि 40% होती है हमारे शरीर में, इसे भी 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। पहला है आपका WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसी को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएँ कहा जाता है। और दूसरा है RBC रेड ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिका कहते हैं। और तीसरा भाग है प्लेटलेट्स, ठीक है। वहीं जो है WBC, RBC और प्लेटलेट्स का जो है अन्य नाम भी है, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, RBC को इरेथ्रोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है, याद रखना है। उसके बाद है भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। अब जो भ्रूण अवस्था है उस समय रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण जो है लीवर या यकृत में होता है, भ्रूण अवस्था में, ठीक है। और ऐसे में याद रखना कि मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है एंजियोलॉजी कहलाता है, याद रखना है। अब देखते हैं RBC के बारे में, रेड ब्लड सेल्स है, इसे इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब देखते हैं RBC का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो RBC का निर्माण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है RBC का निर्माण। RBC का जो जीवन काल है वो जो है 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो RBC का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो है पाया जाता है। यह क्या है? एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया को इरेथ्रोपोसिस कहा जाता है। याद रखना, इरेथ्रोपोसिस किसे कहते हैं? तो आरबीसी बनने की प्रक्रिया को ही इरेथ्रोपोसिस कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रारंभ में रक्त का रंग जो है बैगनी होता है। रक्त में आयरन मिलने से रक्त का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो रक्त में जब आयरन मिलता है तब उसका रंग क्या कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है। प्लीहा या स्प्लीन जो पढ़े थे ऊपर, तो प्लीहा को जो है नेचुरल ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रगाह जो है स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है तथा यकृत या लीवर को भी आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन अगर आता है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह जो है स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। साथ ही यकृत या लीवर को भी जो है आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा, अब हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है पुरुषों और महिलाओं में जो है कितना कितना पाया जाता है? तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 14 से 16 ग्राम औसतन जो है पाया जाता है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 14 ग्राम जो है पाया जाता है। आरबीसी की संख्या का अधिक होना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या जो है अधिक हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया जो है कहा जाता है। जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तब उसे हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में जो है आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। याद रखना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं WBC वाइट ब्लड सेल्स। इसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका निर्माण जो है श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण किस में होता है? तो श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। वहीं देखे थे आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। और WBC का निर्माण जो है श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल यानी WBC का जीवन काल जो है 2 से 5 दिन का होता है। वहीं देखे थे हम आरबीसी का जीवन काल लगभग जो है 120 दिन का होता है। याद रखना। अब WBC के कार्य, ठीक है, WBC का कार्य जो है रोगों से लड़ना होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोगों से लड़ना होता है। WBC में जो है 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। एक होता है कणिकामय होता है और एक कणिका रहित होता है। ठीक है। तो कणिकामय को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल में जो है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। न्यूट्रोफिल में जो है सर्वाधिक 60 से 70% होता है WBC की मात्रा में, और सबसे कम जो है बेसोफिल में 0.5 से 1% तक होता है। ठीक है। वहीं जो है कणिका रहित को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। मोनोसाइट जो है बड़ा WBC होता है। इसका आकार कैसे होता है? WBC का आकार जो है बड़ा होता है मोनोसाइट में, और वहीं लिम्फोसाइट में जो है WBC का आकार जो है छोटा होता है। ठीक है। एक जो है टी लिम्फोसाइट होता है जो कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो टी लिम्फोसाइट होता है वो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, इम्यूनिटी पावर जो बोलते हैं उसी को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। फिर देखते हैं एड्स में जो है टी लिम्फोसाइट पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। एड्स बीमारी होने से जो है हमारे शरीर का टी लिम्फोसाइट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। वहीं एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है होता है। ठीक है। सबसे बड़ा WBC क्या कहलाता है? मोनोसाइट कहलाता है। अभी देखें हम, सबसे बड़ा जो WBC है वो मोनोसाइट कहलाता है। वहीं सबसे छोटा WBC जो है आपका लिम्फोसाइट कहलाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण जो है किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है।
सबसे पहले देखें आरबीसी। आरबीसी का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा में होता है। और फिर डब्ल्यूबीसी देखें तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। अब देख रहे हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, याद रखना। और इनका जीवन काल जो है 3 से 5 दिन होता है, ठीक है। जो कि 3 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का भी देखें, और आरबीसी का याद रखना 120 दिनों का होता है। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करने में जो है सहायक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की उपस्थिति का अनुपात जो है 600:1, यानी 600 रेशियो जो है 1 होता है। 600 जो है आपका आरबीसी का होता है और 1 जो है डब्ल्यूबीसी का होता है। इस रेशियो में जो है पाया जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी से संबंधित बीमारियां। अब डब्ल्यूबीसी से संबंधित बीमारियां देखते हैं तो पहला है आपका ल्यूकोपिनिया, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब जो बीमारी होती है उसे ल्यूकोपिनिया कहा जाता है। दूसरी है ल्यूकोसाइटोसिस। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या में अधिक वृद्धि हो जाती है, जब हमारे शरीर में जो है वाइट ब्लड सेल्स अधिक मात्रा में बनने लगती है, तब जो बीमारी होती है उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है तब उसे ल्यूकोपिनिया कहते हैं, याद रखना। तीसरा है न्यूट्रोपिनिया। ये जो है न्यूट्रोफिल्स की कमी से होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिलिया जो है न्यूट्रोफिल्स की वृद्धि से जो है होती है। पांचवा है लिम्फोसाइटोपिनिया। तो लिम्फोसाइट की संख्या की कमी के कारण जो है यह डिसीज़ होता है। फिर आता है इओसिनोफिलिया। इओसिनो की संख्या में वृद्धि होने से जो है इस प्रकार की डिसीज़ या बीमारियां जो है होती है। आरबीसी से संबंधित बीमारी देखते हैं तो सिकल सेल एनीमिया। सभी जहाँ तक आप लोग सुने होंगे कि जब आरबीसी का जो आकार है, सामान्यतः आकार जो है गोल आकार का होता है, अंडाकार या गोल आकार का होता है, लेकिन जब आरबीसी की आकृति जो है हंसिया आकार में हो जाती है तब जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो है प्रॉपर रूप से जो है ऑक्सीजन को हमारे शरीर पर जो है पहुंचा पाने में जो है असमर्थ हो जाती है, जब हमारे आरबीसी का आकार जो हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया जो है कहा जाता है, जब आरबीसी हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। फिर थैलेसीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। जब हमारे शरीर या रक्त में जो है हीमोग्लोबिन में की कमी हो जाती है तब उस बीमारी को जो है थैलेसीमिया कहा जाता है। फिर आता है आपका एप्लास्टिक एनीमिया। अस्थि मज्जा में आरबीसी बनने की क्षमता में कमी। अस्थि मज्जा में आरबीसी बनने की क्षमता में कमी जो है एप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है, ठीक है। फिर हीमोफीलिया, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे क्या होता है, चोट लगने के बाद जो है ब्लड जो है बहते रहता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब ये क्या है आपका निष्क्रिय अवस्था है और ये जो है आपका थ्रोम्बिन वाला सक्रिय अवस्था है। सक्रिय अवस्था में रहेगा तो फिब्रोनोजेन जो है फाइब्रिन प्लस रक्त कणिका मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिससे हमारे ब्लड क्या हो जाता है, बहना जो है बंद हो जाता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो जो कि यूट्यूब में है उसमें देखना कि विटामिन्स के बारे में है, जिसमें विटामिन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जो क्या करता है हमारे शरीर में जो है ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, उसी से रिलेटेड है ये। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। रक्त समूह के खोजकर्ता यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। जो कार्ल लैंडस्टीनर है इसने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है ए बी की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, और वहीं जो है ब्लड ग्रुप ओ की खोज जो है डी कैस्टलो एवं स्टर्ली ने किया था। याद रखना, ब्लड ग्रुप में अगर दे दिया जाए कि ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी की खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आ जाएगा। वहीं अगर ब्लड ग्रुप ओ दिया जाए तो ओ की खोजकर्ता कौन है, तो इसकी खोज जो है डी कैस्टलो एवं स्टर्ली ने किया था, ठीक है। ब्लड ग्रुप है और एंटीजन है, ठीक है, और होता है एंटीबॉडी होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप जो है ए बी और ओ है, तो इसका एंटीजन ए का जो है एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और इस ए का एंटीबॉडी जो है बी हो जाएगा,
वहीं ब्लड ग्रुप बी के लिए बी का एंटीजन बी होगा और इसके लिए एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए एंटीजन ए बी होगा और जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें एंटीबॉडी जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो क्या करता है, सभी से जो है यानी एक सर्वग्राही समूह वाला होता है। ठीक है, ब्लड जो है ले सकता है। वहीं जो है ब्लड ग्रुप ओ जिसमें एंटीजन जो है अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है एंटीजन, और एंटीबॉडी जो है आपका ए बी है। इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप ओ को जो है डोनर ग्रुप कहा जाता है। सभी को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है ओ ग्रुप वाले लोग। ठीक है, रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता या डोनर समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर एच फैक्टर। एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है। आर एच फैक्टर क्या है, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है। 100 में से केवल 15 व्यक्तियों में पाया जाता है। जो आर एच फैक्टर है वो 100 में से केवल 15 व्यक्तियों को पाया जाता है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता का क्या नाम है, तो कार्ल बैंड स्टीनर एवं वीनर है। ठीक है, आर एच फैक्टर किस में खोजा गया था, सबसे पहले तो रिसस बंदर में खोजी गई थी। ठीक है, आर एच व्यक्ति आर एच प्लस वाले को रक्त दे सकता है किंतु आर एच प्लस वाला आर एच माइनस वाले को ब्लड जो है नहीं दे सकता है। देख सकते हैं, आर एच माइनस इक्वल आर एच निगेटिव है, आर एच प्लस इक्वल आर एच पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो है इससे पहले मैं विटामिन से रिलेटेड भी क्लास बनाया था, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।